हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम सार्थक मैथ्स की जो बुक है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की, जो 2024 में सिलेबस नया बदला है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको देते रहते हैं। और इसी क्रम में देखिए एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। आपने उसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अगर, और भी एक्सरसाइजेज के वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर भी प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। हम आज इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं अपने आप। जब आपको समस्या आई है तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम से इसको देखकर छापने की कोशिश न करें, उससे आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। तो 12वां क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध करिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है ना, और इज इक्वल टू साइन 10x साइन 2x। तो इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। तो यहाँ से आपका जो है कितना हो जाएगा, तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है, आप देख लीजिएगा इसमें। और फिर इसके बाद ये सॉल्व हो करके ये आया, ठीक है ना, 2 साइन 5x कॉस 5x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें क्या किया है फिर, साइन 2 साइन ए, देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है ना, 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी ऐसे करके, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 5x और ये साइन 2 इंटू एक्स हो गया, यानी कि साइन 10x इंटू साइन 2x। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कैसे सॉल्व किया गया है, और इस तरह से आपका RHS आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है इज इक्वल टू साइन 8x साइन 4x। तो अब आप पिछला फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपने पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा दिए हैं, ठीक है ना। फिर से आपका देखिए वही हो गया है जा करके। इसमें से आपने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में भी कॉस और साइन एक साथ एडजस्ट करे थे, यहाँ पे कॉस है कॉस और साइन साइन आया है, तो आपने 4x वाला साइन और 4x वाला कॉस यहाँ पे लाए हैं, और 2x वाले अलग एक का तरफ कर दिए हैं, तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले बन गए दोनों। यहाँ से आपका साइन 8x साइन 4x आ जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा, वो एडजस्टमेंट करना पड़ा था कि आपने 5x वाले के साथ 5x लाए, मतलब ये वाला इसके साथ यहाँ पे लाए हैं, और ये वाली चीज़ दोनों एक जगह ले गए हैं। 2 तो लगे ही थे, तो इस तरह से तब हिसाब किताब बना करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कई सारे पार्ट हैं, और इसी वजह से हमने इसको अगले लास्ट लेक्चर के लिए बचा के रखा था। इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पार्ट है 13वें क्वेश्चन का, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इज इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। तो ये हो जाता है आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, माइनस साइन 2c अलग है आपका, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी हो गया। अब देखिए सी में है और यहाँ पे ए प्लस बी में दिया हुआ है, तो आप इसमें वही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से सी ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। एक ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग इतना होता है। इधर जो है आपने साइन 2c को 2 साइन सी कॉस सी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से 2 साइन सी सब में से कॉमन हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी बचा। अब 2 साइन सी, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, सी की जगह आप फिर से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी हो गया। कॉस 180 माइनस सीटा प्लस कॉस सीटा, तो माइनस कॉस सीटा, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया जा करके, कॉस पाई कॉस ए प्लस बी बचा। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये आपका 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है। 2 साइन सी बाहर लगाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4 हो गया, 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी तरह का जैसा फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट में जो है देखिए, कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी कॉस सी, इस तरह से करना है। तो आपने फिर वही किया, 2a 2b को आपने पहले सॉल्व किया, जैसे पहले किया था, a प्लस बी को पाई माइनस सी कर दिया। तरीका एक बार देख लेंगे तो फिर उसके बाद सॉल्व होता चला जाएगा। उसके बाद आपने कॉस 2c को 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 करके, ठीक है ना, यहाँ पे जो है 1 अलग कर लिया और 2 कॉस सी कॉमन लिया। फिर आपने यहाँ पे c को a प्लस बी में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे आपने जो है वो 2 साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला कर दिया 1 माइनस, इसमें फॉर्मूला दूसरा यूज़ हुआ ना, इसलिए 1 एक्स्ट्रा आ गया है। तो यही आपका RHS आ जाता है, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है वो प्रूफ हो जाता है। थर्ड पार्ट में अगर चलें तो साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ पे डबल एंगल नहीं लिया है,
सिंगल है तो यहाँ पे जस्ट हाफ एंगल आ जाते हैं, ये भी उसी तरह से है। तो इसमें इसको सॉल्व किया है आपने, ठीक है ना। फिर इसमें π/2 माइनस इसको कर दिया तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस कॉमन हो गया अंदर, फिर आपका वो वही फॉर्मूला बन जाता है cos c माइनस साइन डी का। इसको सॉल्व किया तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाता है और हैंस प्रूफ्ड हो जाता है। देखिए क्वेश्चन का तरीका बताना हमारा उद्देश्य है, डिटेल में हर एक्सरसाइज को, हर स्टेप को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो फिर, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपकी इतनी प्रैक्टिस पड़ चुकी है कि आप जो है वो देखते ही समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 1। अब मैंने बताया था cos a में रहते हैं तो फिर 1 एक आ जाता है एक्स्ट्रा, तो वही हाफ एंगल के लिए है, वहाँ डबल एंगल के लिए था, यहाँ पे हाफ एंगल के लिए है। तो LHS इज इक्वल टू लिया, फिर पहले दो को सॉल्व किया, ठीक है ना। फिर इसमें a प्लस बी को c में कन्वर्ट करता तो कॉमन मिल जाएगा फिर आपको। फिर उसमें वहाँ फार्मूला रख दिया था 1 + 2 साइन स्क्वायर, उसमें 1 - 2 साइन स्क्वायर तो वो प्लस हो गया। फिर 1 को आगे कर दिया, बाकी चीज़ें पीछे की फिर से सॉल्व करनी है। तो इस तरह से आपका आंसर राइट हैंड साइड आ जाता है, हैंस प्रूफ्ड हो जाता है। तो काफ़ी आराम से जो है वो ये क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप नहीं देखे हैं और वहीं पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, ये अलग है थोड़ा सा। tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते ही इंपॉर्टेंट नज़र आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c लिया है, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c करा तो वो 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 2b करेंगे तो 2 पाई माइनस 2c हो जाएगा। ये एक ट्रिक है जो आपको इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करनी है। दोनों तरफ tan ले लिया है हमने, तो tan 360 माइनस 2c इज इक्वल टू, तो माइनस tan 2c हो गया, यहाँ tan 2a प्लस 2b, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो tan 2c इधर ले आए हैं, और इधर देखिए सारे के सारे जो हैं वो प्लस में है, वही सारे के सारे यहाँ मल्टीप्लाई में है, और इस तरह से हमारा ये लास्ट पार्ट भी जो है वो आराम से प्रूफ हो जाता है। तो ये ट्रिक अगर पता है आपको जो यहाँ पे अप्लाई करी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको समस्या होगी। मैथ्स में प्रैक्टिस की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि प्रैक्टिस करते करते आपको पता लगता रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से किया जाना है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को करके और फिर ये ध्यान रखें कि फ़लाना क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूँगा। अब आप इसे ये समझ लो कि ये रटने वाली जैसी चीज़ है या जो भी है, आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर क्वेश्चन समझाएं डिटेल में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आते होंगे, ठीक है ना। आप अगर इनसे रिलेटेड थ्योरी वीडियोज़ के लिंक चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, और अन्य एक्सरसाइज के सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसलिए चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कोई और सुझाव हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी और समस्या पे बात करनी है तो आप हमारे वीडियोस और भी देख सकते हैं। यूपीपीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो देख सकते हैं आप। आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको समय समय पर ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम देंगे या कुछ भी देंगे। और जब आप सेकेंड ईयर्स में आने लगेंगे तो आपको जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी हम बताते हैं। और आपको एक स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए हम आपको साइंस एग्जीबिशन के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की चीज़ें या और कोई चीज़ जो हमें स्टडी से रिलेटेड रहती है, या हम आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी अगर हम आपका थोड़ा सा दिमाग में डालना चाहें तो वो भी हम स्वस्थ आपको एक मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ कल्चरल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी फिर आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।